हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्स लर्नर। लास्ट वीडियो में हमने वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम टूज कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट्स इज बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, यानी जैसे आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे उसमें आप एलएसबी में वन ऐड कर देंगे तो जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट विल रिप्रेजेंट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। ठीक है। वैसे एक बहुत जनरल फॉर्मूला है किसी भी नंबर सिस्टम में किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए है, वो एक जनरलाइज फॉर्मूला है। आर्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आर पावर n माइनस n, जहां पे r इज द बेस और n नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक, एंड n इज द नंबर इटसेल्फ जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है। बेस, अच्छा, अब जितना बेस है अगर उतना ही कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है, यानी जैसे इस बाइनरी का बेस कितना है 2 है और अगर आप 2 कॉम्प्लीमेंट ही ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला इजी हो जाता है। ठीक है। उस सिचुएशन में आप इसको बहुत फ्रीक्वेंटली आराम से यूज कर सकते हैं। सो आर्स कॉम्प्लीमेंट यानी टूज कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी के लिए तो आपका फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस n। ठीक है, ये आपका बाइनरी के लिए है और बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। n का ध्यान रखना है कि जो नंबर आपने ली है जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसमें कितनी डिजिट्स हैं वो वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 01, ठीक, जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। सिंपली तो ये अगर बाइनरी में 1 है तो डेसिमल में भी 1 होगी। ठीक है, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं। अब इस नंबर के लिए 01 n इक्वल्स टू 01 के लिए आपको जब कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला आप निकालेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 2 माइनस 01। ठीक है, 2 पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, लेकिन 4 आप डेसिमल में नहीं लिखेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो 4 को आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले बाइनरी में। 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 0 ये आपको मिलेगा माइनस 01। अब सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, 1 0 0 माइनस 01। तो जैसा सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही बाइनरी में भी होता है, कैरी वगैरह वाला सिस्टम सब सेम होता है। सो 0 है, 0 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, यू विल हैव अ कैरी, दैट इज दिस विल बी 1 0 माइनस 1 एंड इट विल बी 1। ओके, यहाँ पे फिर कैरी इधर आएगा, आपकी वैल्यू मिलेगी 1 और ये मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे आप टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी डिजिट हो इस मेथड से आप किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। जो मैं बताने जा रहा हूं वो अल्टरनेट मेथड है, जो मैंने शुरू में कहा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो जैसे अब इसी को अगर वेरीफाई कर लीजिए कि 01 है, 01 का टूज कॉम्प्लीमेंट आपको अगर ऐसे निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 से, तो 01 का वंस कॉम्प्लीमेंट बाय जस्ट रिवर्सिंग द डिजिट्स दैट इज 1 0 और इसमें फिर प्लस 1 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाता है 1 1। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं और आपके पास एक सिंपल अल्टरनेट मेथड है दैट इज बाय कॉम्प्लीमेंटिंग द डिजिट्स दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, अब जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है नंबर्स के साइन नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन में और टूज कॉम्प्लीमेंट्स का जो यूज है वो बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में भी बिल्कुल नहीं है, एडिशन तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, किसी भी उसमें कोई जो जबरदस्ती नहीं है, ना कोई तरीका लगाना है। सब्ट्रैक्शन में बेसिकली यूज होता है। और क्यों यूज होता है कि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर्स या जो कंप्यूटर जिसको आप कहते हैं वो डिजाइन जो किए गए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस पे, उसमें सब्ट्रैक्शन की जगह केवल एडिशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या करती है कि किसी भी सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देती है। अब बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट में जैसे मैंने कहा कि वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो आप ये भी कह सकते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कहीं नहीं आ रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट है और 1 ऐड किया जा रहा है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो किसी भी नंबर को, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए
तरीका तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट का जो यूज किया गया वो सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट लाने के लिए किया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 17 माइनस 5 सिंपली कर रहे हैं, कितना आना चाहिए 12। ठीक है, अब ये मेथड क्या करेगी, -5 को कन्वर्ट करेगी +5 में, सॉरी -5 को कन्वर्ट करेगी किसी ऐसी वैल्यू में जिसको ऐड करके 12 आए। ठीक है, क्या नाम नंबर रिप्रेजेंट साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन जो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से लिया था, उसमें आप -5 को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही मेथड इस्तेमाल की जाएगी कि आप नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, यानी नंबर का रिप्रेजेंटेशन चेंज करिए, फिर उसमें टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दीजिए 1 ऐड करके, और फिर दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो बात कुल मिला के ये है कि एडिशन तो सिंपल होता ही है, बाइनरी नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन बेसिकली परफॉर्म करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट हम नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों को कंबाइन करते हुए आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों को इलेबोरेट करने का जो पर्पज है, दैट इज बेसिकली टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स बाय कन्वर्टिंग देम इन एडिशन। ठीक, जितने भी कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, जितनी भी ऐसी डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उसमें जहां भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है वो एक्चुअल में एडिशन होता है बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना वेरी इजी, नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट +1। ठीक है, चाहे तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर कोई बड़ी डिजिट, तो अगर बड़ी डिजिट को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ये फॉर्मूला किसी भी, ये तो किसी भी नंबर सिस्टम में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे ही डेसिमल में टेंस कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। ठीक, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 25। ठीक, 25 का अगर आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये तो मैंने बाइनरी सिस्टम की बात की, अब मैं थोड़ी डेसिमल की बात कर रहा हूँ। टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25, तो कितने डिजिट हैं 2, सो दिस विल बी 10 की पावर 2 माइनस 25, दैट इज 100 माइनस 25 एंड दैट विल बी 75। ठीक है, तो 25 का टूज कॉम्प्लीमेंट इज 75। ठीक है, सॉरी टेंस कॉम्प्लीमेंट इज 75। ठीक है, ऐसा ही ऑक्टल नंबर सिस्टम है, उसमें आप 8 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, हेक्साडेसिमल उसमें 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। हालांकि इन चीजों का कहीं पे आपको बुक्स में जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन कि इस चीज को हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूं कि आर्स कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उससे आप जितना बेस है उतना वाला ही कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ आप इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि टेंस और टूज दीज आर जनरलाइज फॉर्म्स, इसके अलावा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट तो r-1 कॉम्प्लीमेंट का भी फॉर्मूला इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, वही -1 करने वाली बात है। तो बेसिकली आप इसको टूज कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और टूज कॉम्प्लीमेंट का जो यूज है वो सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करके बनाने के लिए किया गया है। ठीक, तो जो मैंने पहले से लिख रखी थी ये दो वैल्यूज, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करेंगे बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, वेरीफाई भी कर लेंगे लगे हाथ। ठीक है, अब आपके पास दो वैल्यूज हैं x और y एंड यू हैव टू परफॉर्म x माइनस y। ठीक है, ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं। अभी थोड़ा सा इसके पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन जब मैंने पिछले वंस कॉम्प्लीमेंट में बताया था, तो मैंने ये भी बताया था कि +7 और -7 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि एक ही नंबर को अगर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, उसको आप सिंपल लिखते हैं। जैसे वैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर 5 लिखा हुआ तो आप उसको बाय डिफॉल्ट +5 कंसीडर कर सकते हैं, तो उसको आप अनसाइंड भी कह सकते हैं और साइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, कि नंबर +5 है तो अनसाइंड है, सॉरी साइंड है, और अगर 5 केवल कहा जा रहा है तो अनसाइंड नंबर है। ठीक है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन में कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर नंबर -5 है तो स्पेशली मेंशन करना पड़ता है ना कि -5 है, यानी उसको आप +5 की तरह यूज करने की गलती ना करें। ठीक है, तो किसी भी नंबर के
साइंड रिप्रेजेंटेशन के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला सिंपल साइंड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, तीसरा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पिछले ही बताया था कि +7 है, तो +7 को आप 7 लिखिए, उसके आगे आपने 0 मेंशन कर दिया, +7 को डिनोट करता है। उसके उस पूरे डिजिट का आपने अगर वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो -7 को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें 1 ऐड कर दिया आपने तो टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे जो नंबर है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे जो तरीका इस्तेमाल होगा दैट इज x को आप x रहने दीजिए, ठीक है, -y है यानी y का माइनस रिप्रेजेंटेशन चाहिए, साइन रिप्रेजेंटेशन, तो y का आप टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ठीक, यानी अगर x में आप y का टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, दैट विल बी x माइनस वाई। क्लियर? एक चीज थोड़ी सी और है मेंशन करने की कि जब आपका रिजल्ट आएगा, हो सकता है रिजल्ट में आपका कैरी आए, भाई दो नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं तो कैरी जनरेट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी को डिस्कार्ड करते हुए जो वैल्यू बचती है दैट इज द रिजल्ट। लेकिन अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, 0 कैरी आ रहा है, तो आपको उस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के तब आंसर बताना होगा। ठीक है, चलिए 1 0 1 0 1 0 0 इस नंबर का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसमें आप +1 कर दीजिए तो आपको क्या मिला 0 1 1 1 1 0 1, दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब अगर आप इसको ऐड कर लीजिए तो 0 1 1 1 1 0 1, इन दोनों नंबर्स को यानी x और y का टूज कॉम्प्लीमेंट आप ऐड कर देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 1 0 0 1 है, यहाँ पे कैरी 1 आएगा, 0 फिर 1 1 और 1 फिर 1 1 0 फिर 1 1 0 और 1। ठीक, सिंपल सा देख लीजिए, यहां पे कैरी जनरेट हो रहा है, ये एडिशन वही कि 0 + 1 इक्वल्स टू 1 और 1 + 1 इक्वल्स टू 1 0। ठीक है, तो 1 + 1 जहां भी हो रहा है वहां हम 0 लिख रहे हैं और कैरी को अगले पे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, यानी जैसे आप सिंपल एडिशन करते हैं। ठीक, तो इस सिचुएशन में जब कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी को आपको डिस्कार्ड कर देना, अब इसको आप छोड़ दीजिए, जो वैल्यू बचती है वो x माइनस वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई कर सकते हैं, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें कन्वर्जन करिएगा तो ये कैरी डिजिट छोड़ के, क्योंकि इसको आपने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया है। ठीक है, अब इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4 + 16 + 64 कितना आया 84। ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा, 84 आता है, और इसका 1 + 2 64। ठीक है, 64 + 2 + 1 दैट इज 67। अब 84 - 67 कितना आना चाहिए 17, यहां पे चेक कर लीजिए, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 1 + 16 दैट इज 17। ठीक है, सिंपल सी बात है, किन्हीं भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है अगर बाइनरी मेथड से तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हैं, पर ये आप कर सकते हैं, ये कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं कर सकते। उनके करने के लिए हमने जो अरेंजमेंट बनाया है उसमें केवल एडिशन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन अगर करने के लिए आता है तो जिस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ऊपर वाले को आप क्या कहते हैं माइन्यूएंड। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है उसमें आप इसको कहते हैं माइन्यूएंड, इसको कहते हैं सब्ट्राहेंड। तो माइन्यूएंड को इंटैक्ट रखिए, सब्ट्राहेंड का टूज कॉम्प्लीमेंट लीजिए, फिर उसको माइन्यूएंड में ऐड कर दीजिए। अगर आपका कैरी बचता है तो कैरी डिस्कार्ड करते हुए आपका आंसर मिल जाता है, और अगर कैरी 0 आता तो
जीरो को छोड़ के आप पूरे डिजिट का टूज कॉम्प्लीमेंट कर देते, ठीक है, तब जो वैल्यू मिलती वो बताती है आपकी नंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट वो भी माइनस में, ठीक, क्योंकि अब आप सीधी सी बात ऐसे समझ लीजिए कि अगर 67 माइनस 84 करते यानी y माइनस एक्स करते तो वैल्यू आपकी माइनस 17 आती, ठीक है। तो जब नंबर y माइनस एक्स करने पे यहाँ जो बाइनरी वैल्यू मिलती उसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेते और रिजल्ट पे उसको माइनस में शो करते तो आपका एक्यूरेट आंसर आता, ठीक है। दिस इज द मेथड। अब आप चाहें तो इसको आप रिवर्स करके चेक कर लीजिए एक बार, जब आपका रिजल्ट आएगा यानी y माइनस एक्स करने पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप जस्ट कैरी को छोड़ते हुए बाकी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा जैसे यहाँ पे निकाला है और उसको माइनस लिखते हुए आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल चलिए कर लेते हैं। सपोज आपके पास वैल्यू है 23 माइनस 48, ठीक है, वेट, जी 23 माइनस 48, यहां पे आना क्या चाहिए आपका, एक बार वेरिफिकेशन के लिए -25, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, 23 का बाइनरी फॉर्म लिखिए इंटैक्ट, 48 का बाइनरी फॉर्म लिखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करिए। एक छोटी चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये रखनी है कि जब भी आप ये लिखें कि जैसे मान लीजिए 48 आपने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा मिल रही हैं, ठीक है, और 23 में सपोज नंबर ऑफ डिजिट्स आपको कम मिल रही हैं, तो तरीका ये है कि जितना भी है आप उसको 8 डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, दिस विल बी द इजियर प्रोसेस। रीजन क्या है कि अब किसी में 7 डिजिट आ रही है, मान लीजिए इसमें 6 डिजिट आ रही है, इसमें 7 डिजिट आ रही है, तो आपको फिर ऐड करने में और कॉम्प्लीमेंट लेने में प्रॉब्लम होगी, कहीं कहीं गलती भी हो सकती है। तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लीजिए कि या तो नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट करिए या नंबर को 8 बिट में रिप्रेजेंट करिए। ये 4 और 8 का भी एक पर्पज है, वो मैं फिर किसी अगले वीडियो में इसके कंटिन्यूएशन में बताऊंगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका यूज करिए कि नंबर को 4 बिट में कन्वर्ट करिए, अगर 4 से ज्यादा जा रही है तो आप उसको 8 बिट के फॉर्म में लिखिए, यानी किसी भी नंबर के आगे अगर मान लीजिए 5 बिट की आ रही है उसके आगे आप 3 जीरो बढ़ा दीजिए, वो 8 बिट की हो जाएगी, ठीक है। तो 23 और 48 का अभी बाइनरी फॉर्म लिखना है और मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं कि मैं सबको 8-8 बिट में लिखूंगा, ठीक है। तो 23 का बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा 16 प्लस, मैं कन्वर्ट कर रहा हूं आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, 4 + 2 + 1 यानी 10111, ये 5 बिट हो गई, इसके आगे 3 हमने बढ़ा दिया तो ये 8 बिट हो गया 23 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 4 बिट और 4 बिट दैट इज 8 बिट्स। कन्वर्ट करके आप 23 को चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन किया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेजी से कर सकता हूं, आप भी तेजी से कर लीजिएगा। नाउ 48 को जब आप कन्वर्ट करेंगे 32 और 16, 48 हो गया, बाकी जीरो रहेंगे, तो 0 मतलब ये हो जाएगी 0 0 0 0 1 1, ठीक है। 32 16 8 4 2 1 कितनी हो गई, 6 डिजिट, इसके आगे आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो आपको ये 8 डिजिट के रिप्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। दिस इज 48 इन बाइनरी फॉर्म, दिस इज 23 इन बाइनरी फॉर्म। तरीका इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आप यहीं कर लीजिए, 1 1 1 0 0 1 1 1 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसमें आप +1 करिए, ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 1 1, यानी 1 1 0 1 एंड फिर 4 टाइम्स 0,
ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है ऑफ 48। इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। पहले तीनों 1 1 1 हो गए, इसके बाद ये 0 है, ये आपका 0 है, फिर ये 1 आएगा, 1 और 1, ठीक है। अब जो भी आया है रिजल्ट, उसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। यानी 48 की जो वैल्यू मिली उसको हमने 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया, और जो रिजल्ट मिला उसको आपको, लास्ट बिट आपकी 1 आ रही है इसलिए उसको आपको 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो जब आप 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर नंबर है उसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसी तरीके से। तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी माइनस लगा के 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को जो आपको वैल्यू मिलेगी वो रिप्रेजेंट करेगी इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखने की बात है, 1's कॉम्प्लीमेंट is for the representation, signed representation of the number, and 2's complement for the subtraction of two binary numbers, ठीक है। अब उसमें कौन बड़ी कौन छोटी है ये मैटर नहीं करेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका एंड कैरी जनरेट होता है तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ, ठीक है, 0 कैरी जनरेट हुआ है, तो इसको आपको 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपका कैरी जनरेट होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, जब आपका कैरी नहीं जनरेट होता है तो आप इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए और माइनस लगा के उसको आप यूज कर सकते हैं आंसर देने के लिए, ठीक है। अब ये बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत पूछा भी नहीं जाता है, केवल सब्ट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक चलेगा उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी कोड्स की बात करेंगे, ठीक है, और फिर आगे आपको उसमें कोड, पैरिटी कोड, जो एरर होती है तो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है जी। तो बाकी कुछ आप हमें बताना चाहें तो अगेन कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।